जुबिन दा पहले हमारे असम चाय पत्ती के नाम से जाना जाता है, आज मेरे असम जुबिन दा के नाम से जानते हैं। और जुबिन दा वो नाम नहीं है कुलदीप, मेरा जुबिन दा जो है एक इमोशनल है। हमारी जुबिन दा हमारी सर का ताज है, हमारी आंखों का तारा है। कहती हूँ कि देश जुबिन दा ये कहते थे मेरा ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई जाति है, ना तो कोई भगवान है, और ये आसाम को ऐसा ही देखना चाह रहे थे। तो मेरी जुबिन दा को आज हमने खोया है, हमारी आसाम ने खोया है। हमारी आसाम के अंदर जो दर्द आज हो रहा है, 10 लाख से भी ज्यादा लोग आज रोड पे है सिर्फ और सिर्फ जुबिन दा के लिए। वो सिर्फ एक नाम नहीं है, जुबिन एक जो है ये आग है। जुबिन हमारी हर एक बच्चे के अंदर आपको दिखाई देगा, जुबिन दा हमारे बुद्धे के अंदर दिखाई देगा। सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हमारा असम का सर का ताज थे। वो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का एक इंसान था, जिसने मुंबई जैसे शहर में बहुत अच्छा उनको ऑफर मिला था, लेकिन लात मार के आ गए थे। सिर्फ हमारे आसामीज लोगों के लिए, हमारी आसामी संस्कृति को जिंदा रखने का हमारी जुबिन गार्ग है। जुबिन के लिए या अली एक ऐसा गाना है जो तमाम लोगों के चेहरों पर, जुबान पर छाया हुआ रहता है, अभी भी, पहले भी और आने वाले समय में भी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। दर्शकों, देश ने वो धरोहर को खो दिया है जो कभी नहीं खोना चाहता था, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। भारत में यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले जाइए, लोगों के जो चेहरा जो है अब उदासी छा गया है। आज उनका अंतिम संस्कार है, नाम है जुबिन गर्ग। आप सब जानते हैं उनके गाने जो है देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ रहता था। उनका एक एक शब्द जो है अपने आप में हेडलाइन बन जाती थी। जब वो हेमंत विश्व शर्मा को चैलेंज ठोक दिया था एक वक्त में, और ये कहा करते थे जो दम है तो तुम अपने आदमी को ले आओ, हम अपने फैंस को ले आते हैं और फिर देखते हैं तुम एक के बाद एक पेड़ काटने की जो बात कर रहे हो, तुम काट पाते हो कि नहीं काट पाते हो। ये वही जुबिन गर्ग साहब है जो लगातार, चाहे वो सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, आम जनता हो, आम नागरिक हो, या फिर उनके घर पर कोई आने वाला आवाम क्यों ना हो, वो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। ये वही जो जुबिन गर्ग साहब थे जो अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन सवाल अब भी पैदा हो रहा है, जब उनके मैनेजर को तमाम बातें पता था, जब उनके मैनेजर को ये पता था जुबिन गर्ग साहब को आग से, पानी से, तमाम चीज़ों से सुरक्षित रखना चाहिए, वो उनको इन चीज़ों को के सामने जब लाते हैं तो दौरा पड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको उस समुद्र में जाने के लिए आखिरकार किसने कहा, किसने सलाह दिया, और अगर वो गए भी तो क्या किस तरीके की सुरक्षा का इंतजाम था, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और वो अपने पीछे ये तमाम सवाल छोड़कर चले गए हैं। एक तरफ हेमंत विश्व शर्मा साहब जो है दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं और वहां पर जो है उनके पार्थिव शरीर के सामने हाथ जोड़ करके कई तमाम बातें वो कहते हुए दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सच्चाई में उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, और उनसे जुड़े जो तमाम सवाल हैं, उन सवालों का जवाब वो देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ जून मैसी जी जुड़ी हुई है, तमाम बातों पर बेबाकी से अपना बयान रखती हैं, हर एक मुद्दों को लेकर के ये लगातार सवाल पूछती हैं। लेकिन जब आज इनके अपने स्टेट का और अपने राज्य की बात आती है तो उस पर किस तरीके से और कैसा जवाब देती है, ये काफी दिलचस्प होगा। जून मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश ने वो धरोहर खो दिया जो कभी नहीं खोना चाहते थे। आप जिस जगह से आती है, असम से, वो वहीं के सिंगर थे। लगातार सिर्फ असम ही नहीं, आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, लगातार सबके जुबान पर एक ही है जो हमने खो दिया। ये कोई नहीं कहता जो असम ने खो दिया, सब कह रहे हैं हमने खो दिया। इसके पीछे का क्या कहानी है? देखिए, मैं बताऊं, जुबिन गार्ग सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हमारा असम का सर का ताज थे। वो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का एक इंसान था, जिसने मुंबई जैसे शहर में बहुत अच्छा उनको ऑफर मिला था, लेकिन लात मार के आ गए थे। सिर्फ हमारे आसामीज लोगों के लिए, हमारी आसामी संस्कृति को जिंदा रखने का हमारी जुबिन गार्ग है। जुबिन सिर्फ एक नाम नहीं है, जुबिन एक जो है ये आग है। जुबिन हमारी हर एक बच्चे के अंदर आपको दिखाई देगा, जुबिन दा हमारे बुद्धे के अंदर दिखाई देगा। जुबिन दा को ऐसा कोई वो नहीं है जो लोग उनको नफरत करते होंगे। गरीबों का मसीहा बोल दो तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। उनके पास कोई भी जाता है, खाली हाथ कोई नहीं आता। किसी का पैर नहीं है तो उनको पैर लगा देते थे, किसी के पास खाना नहीं तो उनको खाना खिला देते थे। मेरी जुबिन दा को आज हमने खोया है, हमारी आसाम ने खोया है। हमारी आसाम के अंदर जो दर्द आज हो रहा है, 10 लाख से भी ज्यादा लोग आज रोड पे है सिर्फ और सिर्फ जुबिन दा के लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं। जुबिन दा पहले हमारे असम चाय पत्ती के नाम से जाना जाता है, आज मेरे असम जुबिन दा के नाम से जानते हैं। और जुबिन दा वो नाम नहीं है कुलदीप, मेरा जुबिन दा जो है एक इमोशनल है। हमारी जुबिन दा हमारी सर का ताज है, हमारी आंखों का तारा है।
जुबिन दा वो इंसान है जिसने हर वर्ग के लोगों को जोड़ लिया था। युवाओं के लिए वो एक वो था कि वो हर वर्ग, वो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर उन्होंने गाना नहीं बनाया हो। वो बुढ़े लोगों के लिए गाना बनाया जो नाम घर में जाके बजता था, वो जवानों के लिए गाना बनते जो मैदानों में बजते थे। वो बिहू जो हमारी त्योहार है, वो बिहू को ऐसा अलग ही रंग दे दिया था कि उनकी जो सुर आते थे ना, तो हर लोग जो होते मुर्दे भी जिंदा हो जाते थे। ऐसा हमारी जुबिन दा था। लेकिन हमारी जुबिन दा आज इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे दिल में जिंदा रहेगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि सरकार के पास सब कुछ है, सरकार ले सकते हैं। क्योंकि जो शेखर करके जो लड़का है, शेखर गोस्वामी, वो बोल रहा है, वो सामने आके बोल रहा है कि वहाँ पर क्या हुआ है। और जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ को जो जल्द की जल्द पकड़ना चाहिए। जो सिद्धार्थ जो उनका मैनेजर है, वो क्यों नहीं उनको जाने दिया पानी के अंदर, बताइए ना, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे। और जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के नाम से जो लोग बाहर कर रहे हैं और पैसा लूट रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ पा रहे। आप कह रहे सिंगापुर की बात है, ठीक है, सिंगापुर की बात सिंगापुर पुलिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हो। क्योंकि जुबिन जी का जो भाई है, एक IPS जो ऑफिसर जो उनके साथ गए हुए थे, वो उनसे पूछताछ करिए, पूरा बातें सामने लाइए। हम आज दिल रो रहे हैं, हमारी जुबिन दा को हमने खोया है। पूरा देश रो रहा है। लेकिन सिर्फ 33 साल का उनका उम्र, 40 भाषाओं, माफ कीजिएगा 52 साल का उनका उम्र, 40 भाषाओं में लगभग गाना गाना, लगभग जो है उनका 32,000 से ज़्यादा गाना वो गा चुका। और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में नहीं, कई लैंग्वेजों में, जैसे मैंने आपको बताया लगभग 40 भाषाओं में। किस तरीके से देख रहे हैं ये धरोहर का खोना, मतलब क्या है? ये बर्बादी है। ये एक युग जो है ना, सदियों में भी ऐसा एक इंसान पैदा नहीं होता जो हमारी जुबिन दा हुआ है। हमारी जुबिन दा सदियों का एक ऐसा इंसान है जिन्होंने हमारे आसाम को नया सूरज पैदा किया, नया सूरज उदय हुआ था हमारे आसाम के अंदर। जिन्होंने मुंबई जैसे शहर को, आसाम के लोग, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, वो दिल्ली में आने के बाद आसाम भूल जाते हैं, वो मुंबई जाने के बाद आसाम भूल जाते हैं। लेकिन जुबिन दा को क्या सुर का ताल का ताश था। उन्होंने मुंबई जैसे शहर को लात मार के आसाम का, कि हम आसाम की वादियों में रहना चाहते थे, आसाम के लिए जीना चाहते थे। कहते ना तो मेरा कोई भगवान है, ना तो मेरी कोई जाति है, ना तो मेरा कोई धर्म है, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा था। लेकिन कभी भी वो नहीं बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ। उन्होंने ये बोला मैं सिर्फ इंसान हूँ और मैं इंसान बन के जीना चाहता हूँ। वो गरीबों के साथ, वो खुद बोला है उनका इंटरव्यू में कि मैं गरीबों के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अमीरों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वो सिर्फ गरीबों के लिए जी रहे थे। आपको मैं बताऊँ, ऐसा इंसान अचानक खत्म हो जाते हैं। बीमार थे, सबको पता था कि उनको आग के पास नहीं लेकर जाना चाहते थे, पानी से दिक्कत थी, सबको पता था। मेडिसिन खा रहे थे, सबको पता था। उसके बावजूद भी वहाँ पर कौन लेके गया? वो लोग कौन थे जिन्होंने वहाँ तक उनको लेके गया? वो लोग कौन थे जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हो रहा है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने, बेशक सरकार ने काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि उनका भी हाथ पर फुला हुआ है। क्योंकि 10 लाख से भी ज्यादा लोग जब रोड पे है, तो सरकार को तो बातें सुनना ही पड़ेगा। बेशक अभी सरकार की कमियां नहीं निकाल रही हूँ, सरकार अभी कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके साथ साथ में ये चाहती हूँ, अभी मामला गर्म है, अभी उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे जो खुलेआम अपना सब कुछ बोल रहे हैं? और सिद्धार्थ कहाँ, कौन सी जमीन के अंदर खा गया, कौन सी आसमान खा गया उनको? उस मैनेजर को क्यों नहीं पकड़ पा रहे सरकार? अभी पकड़िए उनको, तुरंत ही अभी पकड़िए ना, क्योंकि अभी जनता, अभी इंसाफ चाहिए। जो आपके हाथ में, ठीक है, सिंगापुर के में जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग उनके साथ गए हुए थे उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रहा? सच्चाई क्या है? सवाल ये भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है, आप लोग छानबीन की बात कर रहे हैं, आप लोग जांच की बात कर रही हैं, क्या वाकई में आप लोगों को शक है जो उनकी, मतलब जो है एकाएक न मौत होकर के कुछ साजिश रची गई थी उनके साथ? किसी साजिश के तहत उनको पानी के पास, समुद्र के पास ले जाना, या किसी साजिश के तहत उनको देश से बाहर ले जाना? बिल्कुल बिल्कुल साजिश लग रहा है। एक बात बताइए, आप बीमार हो, आप मेरे दोस्त हो, अगर मैं आपको देखूं कि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि चीनी मत खाना, तो अगर आप मेरे साथ बैठकर चीनी पियोगे तो मैंने बोलूँगी कुलदीप तुम चीनी नहीं खाना, डॉक्टर ने मना किया ना। जब मुझे तुम्हें बस हम लोग ऐसे ही जानते हैं, कलीग है तुम हमारी, ठीक है, हम ऐसे ही जानते हैं तुम्हें कि नहीं दोस्त तुम ये मत पीना। लेकिन जो इंसानों के साथ तुम हर टाइम रह रहे हो, वो इनसे तुम मैनेजर हो, और बार बार पता है कि नेम केयर में जाके जुबिन दा ठीक होके आते हैं, बार बार एडमिट करना पड़ता है उनको। इंसान इतना बीमार है जो कभी कभी 30-30 गाना कहते हैं, एक दिन में गाया करते थे। आज वो इंसान नहीं गा पाता था, एक गाना भी शूट नहीं कर पाते थे। वो इस हालत में था, तुम्हें पता था कि ऐसा एक इंसान है, तुम ले जाके समुद्र के उसमें वो कर दिया उसको। जो इंसान कहते थे कि मैं आसामी जाति के लिए जिंदा थी, जो इंसान हमारे आसाम के लिए हीरा था, आज उस इंसान को तुम ऐसे करो। जो प्रकृति प्रेमी थे, अभी सरकार कुछ पेड़ों को काटने की बात कह रहे थे, उन्होंने खुला बोला कि कोई पेड़ नहीं काटेंगे, बेशक रोड चेंज कर दे और जुबिन गार्ग
प्रेम जो पेड़ है उनसे प्रेम करते थे। और वो पता है क्या कहा था, कह रहे मेरा मुंह खोल के मत लो, क्योंकि जुबिन जो है हक बात के लिए हमेशा आवाज उठाते, सरकार किसी का भी हो। और उन्होंने क्या बोला था, वो कहते थे, वो कान जो हुआ था ना, सीए का जो आंदोलन हुआ था, उस वक्त वो मुहकर होकर सरकार के विरोध किए थे। और वो ऐसा इंसान था जो सबको पता था कि सच्चाई बोलने के लिए पीछे नहीं हटते थे, और बिल्कुल पूरा कहता है हमारे असम में डैम केयर में चलने वाले बंदे थे, और किसी से कोई केयर नहीं करने वाला इंसान था। उस इंसान को आज हमने खो दिया। लेकिन इसका दुख तो वहाँ की जो सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी दुख प्रकट कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं जो हमने खो दिया, हमने जुबिन जी को खो दिया, वो भी तो दुख में है। तो फिर कैसे, किस तरीके की कैसे बातें मैं वही कह रही हूँ, जो साजिश रची गई है। देखिए जरूरी नहीं है कि हर चीज हम सरकार से लिंक करके देखें, लेकिन जरूरी ये भी तो है ना कि सरकार के हाथ में अभी है ना, सरकार इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे? 4 दिन हो गए हैं, सरकार कह रहे हैं हम कर रहे हैं, पहले इनका अंतिम संस्कार हो जाए उसकी बात करेंगे। ठीक है, अंतिम संस्कार हो रहे हैं, हम रुक रहे, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? सिद्धार्थ कौन है? ये सिद्धार्थ गोस्वामी जो है, इन्हीं के साथ जो मैनेजर है, वो क्यों दिल्ली पहुंचने के बाद तो आसाम पहुंच क्यों नहीं पा रहे? जो मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं, और सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? सरकार के हाथ में सब कुछ है। जो शेखर है वो पूरा मीडिया के सामने कह रहे कि भैया के साथ क्या कुछ हुआ, तो उनको प्रोटेक्शन देके उनको हिरासत में लेके वो सारे सवाल जवाब क्यों नहीं करे? वहां पर कौन कौन लोग थे, वो लोग कहां पर है? जो नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल के नाम से जुबिन दा को वहां पर बुलाया, और बुला के उसके बाद कोई रिस्क नहीं ले रहे, कुछ बता नहीं रहे कि कैसे क्या हुआ। आज हम हर चीज का वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन उनका कोई वीडियो सामने नहीं आ रहे। ये वीडियो का बात मैं करना चाह रहा था, सवाल लेना चाह रहा था, जो कुछ खास इस तरीके की वीडियो सामने नहीं आई है जिसको लेकर के हम ये देख सके जो कैसे किस तरीके से कैसे मौत हुई है या फिर घटनाएं क्या थी। क्योंकि कोई भी स्टार किसी भी जगह पर जाते हैं तो उसका पूरा प्रॉपर वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है। इनका कुछ इस तरीके की कोई प्रॉपर सबूत नहीं निकल रहा है। कुलदीप, यही तो सबसे बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, यही तो लग रहा है, टुकड़ों में वीडियो आ रहे हैं कि कोई पता ना लगा पाए। आप बताइए, आप भी कहीं पर जाइए कोई नया जगह पे, आप तुरंत वीडियो बनाने लग जाते हैं। वो हमारी दिल का टुकड़ा था, भारत का नेशनल एक जो सिंगर है, वो वहाँ गए हैं, उसके बाद उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पानी में उनको ऐसे छोड़ दिया गया जैसे वो अनाथ है। वो हमारे क्या था, असम वासी से पूछो कि हमारे क्या था वो। और आज वो आप देखिए कि किस तरीके से क्या कर रहे हैं ये लोग। इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि जल्द की जल्द जो आज अंतिम संस्कार हो गए हैं, अब लोग अपने घर में चले जाएंगे। सब लोग जो रोड पे था आज घर में चले जाएंगे सब लोग, ठीक है। लेकिन मैं आसाम के लोगों से निवेदन करती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेशर बनाना पड़ेगा हमें, और सरकार से भी निवेदन करती हूँ कि सरकार भी इस मामले को ले सीरियसली, क्योंकि सरकार अभी तक का जो कर रहा है ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तुरंत एक्शन होना चाहिए। जो आईपीएस ऑफिसर के बारे में बताया जा रहा है कि जुबिन के साथ में जो गए थे, जुबिन दा की जो कहते थे कि भाई बताया जा रहा है, वो जुबिन दा के जो भाई थे वो तो आईपीएस यहाँ की असम के है ना, तो उनको पकड़ के पूछताछ करिए। फिर उसके बाद शेखर से पूछताछ करें। सिद्धार्थ, खास करके सिद्धार्थ जो गोस्वामी है, जो इनका मैनेजर था, जिसको सब कुछ पता था, डॉक्टर ने क्या कुछ बोला क्या नहीं कर, उसको पकड़ा जाए और तुरंत इन्वेस्टिगेशन हो और पता चले कि हमारी जुबिन दा को किसने छीन लिया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि देश, जुबिन दा ये कहते थे मेरा ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई जाति है, ना तो कोई भगवान है, और ये आसाम को ऐसा ही देखना चाह रहे थे। तो मेरी निवेदन है कि आसाम के लोगों को शांति में रहना चाहते थे, आसाम की कल्चर को बचा के रखना चाहते थे, और जो भी सरकार की गलती है उसको मुंह तोड़ तरीके से बताना भी जुबिन दा को आते थे। इसीलिए हमारी जुबिन दा को आत्मा को शांति मिले, और हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो और दोषी तुरंत पकड़ा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। या अली एक ऐसा गाना है जो तमाम लोगों के चेहरों पर, जुबान पर छाया हुआ रहता है, अभी भी, पहले भी और आने वाले समय में भी रहेगा। गानों को कोई नहीं मिटा सकता है, उनके शब्द को कोई नहीं मिटा सकता है, भले ही कोई साजिश के तहत उनको मिटा दे। हालांकि ये आरोप अभी है, लेकिन अब जांच के बाद लगातार जो असम के लोग हैं, पूरे देश के लोग इस पर कह रहे हैं जो कम से कम एटलीस्ट आप एसआईटी का गठन करके इसकी जांच कीजिए, जो सच क्या है, सच्चाई क्या है, वो सामने आएगा। दर्शकों, आपसे बड़ी अदालत कोई नहीं है, आप अपना फैसला हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए जो किस तरीके से और कैसा और कैसी जाँच आप चाहते हैं। नमस्कार, बहुत शुक्रिया देखने के लिए।